शुक्रन लिल सऊदीयती वल इमराती वल कतर वल अरबी शुक्रन व तलबा। शुक्रिया सऊदी अरब, शुक्रिया यूनाइटेड अरब अमीरात, शुक्रिया कतर, शुक्रिया सारे अरब ममालिक। और आपसे कुछ दरखास्त भी। थैंक यू वेरी मच सऊदी अरेबिया, थैंक यू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थैंक यू कतर, थैंक यू ऑल द अरब कंट्रीज एंड आई हैव फ्यू रिक्वेस्ट एज वेल। जिस तरह आपको पता है कि मैंने अपनी शुक्रिया वाली वीडियो शुरू की हुई है, जिससे मैंने पहले अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, इसराइल का शुक्रिया अदा किया और इंडिया का शुक्रिया अदा किया। ये आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। मैं इस वक्त सारी जो अरब स्टेट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हम शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम ऐसे कौम, ऐसा माशरा, कोई भी जो लोग हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारी कौम के अंदर खास होना चाहिए, इस वजह से बाकी कौमें आगे बढ़ रही हैं। ये थोड़ी तमहीद बाने का मकसद ये था आप इस बात को जान सके। आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाकर बाकी वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैं जितने अरब ममालिक हैं, इसमें खास तौर पर जिन ममालिक का मैंने नाम लिया है, उसमें सऊदी अरब है, कतर है, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बाकी अरब ममालिक का नाम क्यों लिया, उनको शुक्रिया क्यों अदा कर रहा हूँ, इसका मैंने ब्रेक डाउन किया 3 पॉइंट्स के अंदर। वैसे तो पॉइंट बहुत लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। 3 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि उन्हें हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को, पॉइंट नंबर 1 जो है, बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हुआ, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, जैसे हर बंदे के ख्वाब होते हैं। बंदा आम बंदा क्यों ना हो, वो बंदा जो है किसी खास ओहदे पे क्यों ना हो, किसी का वो, हर बंदे के बादशाह के भी कोई ख्वाब होते हैं, और एक आम मजदूर होता है उसके भी कोई ख्वाब होते हैं। ख्वाब अपने मुताबिक होते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं होती। उन्होंने छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा किया। कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं? एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन 5 मिलियन, आप कह सकते हैं 50 लाख लोग जो हैं गल्फ स्टेट के अंदर, जो अरबिक स्टेट्स हैं, वहाँ पे काम करते हैं। उसको काफ़ी ज़्यादा ज़रिया मुबादला भेजते हैं। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ज़रिया मुबादला आता है, जो बाहर से फॉरेन रिजर्व जो आते हैं, बाहर आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर, वो अरब ममालिक से आते हैं। तो इसलिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पर देखें कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। ना खुद काम कर रहे हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। वहाँ पे आपको हर किस्म की जॉब वहाँ अवेलेबल है। आप वहाँ मजदूर भी काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन भी काम कर रहे हैं, हर लिहाज जो आपकी सलाहियत है उसके मुताबिक। कई तो उनको उस लिहाज जॉब नहीं भी मिलती, कई मसले मसाइल भी हैं, वो हर जगह होते हैं मसले मसाइल। लेकिन इस वक्त मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं यह शिकायतें करने नहीं बैठा हुआ, मैं आपको सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा हूँ उनका। तो इस बात के ऊपर उनका शुक्रिया अदा करना पड़ता है, इसलिए ऐसे कौम हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 2 उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितने हमारे वहाँ लीडर वगैरह जाते हैं हमारे मुल्कों के अंदर, जो जितने मसले मसाइल हैं, हर वक्त हमारे पे, हमारा जो भी नई हुकूमत आती है, जो भी नया वज़ीर-ए-आज़म आता है, उनको कर्जे की ज़रूरत होती है, अवाम से वादे किए होते हैं, इतनी महंगाई होती है, उसको सबसे पहले सऊदी अरब जाना पड़ता है। सऊदी अरब, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो दुबई अबू धाबी वाले हैं, फिर उनके पास जाना पड़ता है, कतर के पास जाना पड़ता है। उनसे जाके हमें दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमारी हेल्प करो, हम तो लुटे गए, मारे गए हैं। हर वक्त यही होता है। इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट आपके सामने जो पेश कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसलिए मसला ये है, जितना मर्जी हमको कहें कि कहते हैं वो हमारी हेल्प नहीं करते, मुस्लिम ब्रदर हैं। मैं पहले आपको कह चुका हूँ, मेरी वीडियो में पहले बताया है आपको, मैं इस बारे में ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा। ये मुस्लिम ब्रदर जो होते हैं, मुसलमान भाई वो जो होते हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ हमारी बनाई हुई एक मिथ है, एक स्टोरी है, वो आपके सामने है। जिस मैं पहले बता चुका हूँ कि ईरान ने अपना वीज़ा फ्री पॉलिसी जो शुरू की हुई है, उसके अंदर उन्हें इंडिया को शामिल किया, पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। इस तरह जितने भी अरब ममालिक हैं, आपको वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है। आप पहले भी जान लें, आप अपने घर में देख लें, अपने मुल्क के अंदर देख लें, सिर्फ उसी की इज्जत होती है जिसके पल्ले कुछ होता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, या जिसके पीछे कुछ होता है। आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास कोई सलाहियत होनी चाहिए। इसी तरह आपके घर वाले भी जो है ना, उसी की इज्जत होती है जिसके पास पैसे होते हैं, जिस पर सलाहियत होती है। वैसे जितनी बड़ी बातें आप कर लें, इसलिए आज से हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नॉट ओनली कि हमें वो पैसे दे रहे होते हैं कर्जे के तौर पे जो मिल रहा होता है, उसके अलावा वो कहते हैं हमें कई दफ़ा हेल्प की है, कई दफ़ा हमने कर्जा को टाइम वापस नहीं भी करते, फिर भी हमारी हेल्प करते हैं, ऑयल के जरिए हमारी हेल्प करते हैं, और इस लिहाज से हमें उनका शुक्रिया अदा करना बनता है। नंबर तीन जो पॉइंट है, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन आपको कहना बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ा सही भी है, ये आप इससे सार्कज़म भी कह सकते हैं, और इसके जरिए आप इसे कहते हैं तंज मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आप जो बड़ी समझ लें आप, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला बंदा हूँ, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें हमें हमारी औकात बताइए कि हमारी औकात क्या है। वहाँ जितने पाकिस्तान देख लें जितने गए हुए हैं, आज अपनी कौम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बाकी भी लोग वहाँ इंडियन भी काम करते हैं, बांग्लादेशी भी काम करते हैं, बाकी सारी दुनिया वहाँ काम करती है। उन्होंने हमें हमारी औकात बताई कि हमारी यही औकात है, और ये बिल्कुल ठीक बताई हुई है। अगर हम हमारी औकात के अंदर हमारी ना रखें तो हमारे लोग आपस में बाहर हो जाते हैं। जिस तरह हमारे जो लोग यूरोप में पहुंचे हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ देखो वहाँ क्या किया हुआ है, वहाँ जाकर गंद डाला हुआ है ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पे। जहाँ भी हमें क्योंकि हमारी कौम जो है ना, हमें किसी का एहसानमंद होना नहीं आता। हमें ये नहीं होता कि अगर किसी ने हमें अहमियत दी है, जो हमारी इतनी औकात नहीं होती, जब औकात से बढ़ के किसी को कोई चीज़ मिलती है, हर बंदे जो होती है उसको पूरा नहीं कर पाते।
عرب ممالک نے ہمیں اپنی اوقات کے مطابق رکھا ہوا ہے. ان کو اس طرح سلوک کرتے ہیں, وہ ہمارا سیکنڈ سٹیزن جو ہوتا ہے, سیکنڈ کلاس سٹیزن, اس کے انسان برابر کا سلوک نہیں کرتے. جتنے مرضی بڑی بڑی باتیں کر لیں, وہاں پہ کسی کو نیشنلٹی بھی نہیں مل رہی ہوتی, اور کسی کے ساتھ وہ بھی سلوک نہیں ہو رہا تھا جو اپنے لوگ مساوا کرتے ہیں, اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا وہاں جو کہتے ہیں جو عادت چکی ہوئی ہے, مجھے کتنی شکایتیں سعودی عرب کی طرف سے بھی آئی ہیں جو وہاں پہ فقیر بھیج رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد یو اے عرب ایمریٹس کی طرف سے بھی آپ سینٹ میں ہمارے یہ کوئی باتیں ایسے نہیں ہیں, وہاں سینٹ کے طور پہ باتیں اٹھائی گئی ہیں کہ یہاں جب کا وہ ٹک ٹاک وغیرہ آیا ہوا ہے, کسی وہاں پہ کئی بار ٹورزم وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پہ ویڈیو بنا کے جا کے بھیج رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے آپ دیکھ لیں جو باہر کی عورتیں وغیرہ آتی ہیں ویڈیو بنا کے وہ ویوز لینے کے لیے, یہ ہماری اوقات ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں. بالکل ٹھیک سلوک کرتے ہیں, قطر والے بھی صحیح سلوک کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے بندے کو باہر جا کے جیسے ہم یورپ وغیرہ پہنچتے ہیں 2 نمبر حرکتیں کرتے ہیں, وہاں جا کے جب تک نیشنلٹی نہیں ملتی اس وقت تک ہم چپ کر بیٹھے رہتے ہیں. جیسے نیشنلٹی ملتی ہے ہمارا اندر کا منافق مسلمان جاگ پڑتا ہے. وہاں پہ کتنے واقعے پیش آئے ہیں, آج کی ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے, آپ جا کر چیک کریں یورپ, یو کے, امریکہ, کینیڈا کے اندر. اب لوگ کہ باقی لوگ جرم نہیں کرتے, بالکل جرم کرتے ہیں, لیکن ہمارے جرم جو ہوتے ہیں وہ نیکسٹ لیول کے ہی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہیں ہمیں کینیڈا میں رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جرائم کی ریشو جو بہت کم ہے, اگر جتنے ان کی اپنی آبادی کم ہے, اگر ہمیں اپنے کینیڈا میں نہ رکھیں, ہمارے وہ چیک اینڈ بیلنس نہ رکھیں, ہمیں اپنی اوقات کے اندر نہ رکھیں, تو ہم نے وہاں گند ڈالا ہو. اب جس طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, ان کی اپنی پاپولیشن 15% ہے, 85%, 85% جو ان کی جو لوگ جو ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. سعودی عرب کی اتنی بڑی پاپولیشن نہیں ہے, ہماری طرح بچے پیدا نہیں کر جاتے. اور آپ قطر بھی چیک کر سکتے ہیں, چھوٹا سا ملک ہے. اگر وہ بھی اس طرح آپ کو فری ہینڈ دے دیں جس طرح یورپ والے نے دیا, جس کا وہ ہمیدہ بھگت رہے ہیں آج یورپ یا ویسٹ والے کنٹری والے ہیں, یو کے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا والے, تو ان کا یہ یہاں پہ مطلب زندہ رہ سکیں, مطلب یہاں سے برا حال ہو یا ہو, کہتے ہیں برا حال ہے بمکے دے آ رہے, یہ حال وہاں پہ ہوا ہو, تو بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے, اپنے ملک کو بچا کر رکھا ہوا ہے. جس طرح کے عام سے لوگ ٹپری واسطے پہنچی ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے عام. سوری میں یہ کہنی باتیں پڑھ رہی ہیں, باتیں چاہتا ہوں, لیکن آپ کو میں ایک سادہ زبان کے اندر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو اس لحاظ سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی دیر کے وہاں لوگ رہ رہے ہیں, مطلب ہے کوئی کہ 50 سال سے رہ رہے ہیں, ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن وہاں پہ جا کے مزدوری وغیرہ کرتی ہے, کام کرتے ہیں. اگر انہوں نے صحیح کنٹرول نہ کیا تو وہاں تو بہت برا حال ہوا ہو. وہاں تو مطلب جو کچھ وہاں پہ انہوں نے اگر اس ایک چیک اینڈ بیلنس نہ رکھے ہوں, تو اس بات پہ ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمیں بتایا, ہمیں شیشہ دکھایا کہ بھائی ہماری اصلی اوقات کیا ہے, اور یہی ہم نے سیکھنا ہے ان چیزوں سے. میں جو سوری ادا کر رہا ہوں, میں ان کو شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس شکریہ سے سیکھیں بھی کہ اسی شکریہ کے اندر آپ کے لیے سبق ہے, کہ جب میں نے 3 باتوں کو آپ کے بیان کر دیا, اسی کے اندر آپ کے لیے سبق ہے. اب آگے میں نے ان کا ساتھ یہ بھی کہا کہ ان سے کچھ درخواست بھی ہے, کچھ ریکویسٹ بھی ہے, کچھ طلب بھی ہے ان سے. وہ طلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو جتنے بھی حکمران جب آتے ہیں وہاں پہ ان کے ملک میں جاتے ہیں, ان کے اوپر وہ پروٹوکول دیتے ہیں جو ایک اسٹیٹ کا بات ہوتی ہے, ان کے لیے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کھول دیتے ہیں. اب یہاں پہ سعودی حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں ذرا غور کریں. خانہ کعبہ جو ہے ایک بڑی سیکرڈ پلیس ہے, بڑی ہی آپ کہہ سکتے ہیں, کہتے ہیں سب مسلمانوں کے لیے بڑی, کہتے آپ کہہ سکتے ہیں اعلیٰ, جو سب سے اینڈ والی جو چیز ہوتی ہے, جب اوپر والی مقام جو ہے بڑا ہی آپ کہتے ہیں وہ چیز ہے. اس کے لیے کسی کے دروازے کھول دینا, اور وہی بندے بندہ چیک ہی کر لے دروازہ کس کے لیے کھول رہے ہیں, خانہ کعبہ کا دروازہ, وہی بندے جا کے اس چیز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یا تو ہو نا کہ بندے اس کی کوئی لاج رکھ لیں, کوئی عزت رکھ لیں. آ کے جو حکمران آتا ہے, انہوں نے یہ ایک عجیب قسم کا انہوں نے کام شروع کیا ہوا, جو آتا ہے جان نہ دیکھتے ہیں کوئی ہے نہیں ہے, کوئی بندہ بھی ہے جو ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں جا کے. وہ بندے پاکستان کے اندر جا کے اسی بات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, پھر جھوٹ بھی ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. پھر وہ کہاں گئی کہ اسلام اور مسلمان اور اللہ تعالیٰ کے احکامات, قرآن, حدیث وغیرہ کہاں جاتے ہیں. اس طرح جو اعلیٰ مقام ہے جو ہے, جس کی اتنی اہمیت ہے, وہاں پہ جا کے بھی بندہ چینج نہ ہو, اس کا مطلب ہے سم تھنگ ہیز ٹو چینج. اسی لحاظ سے سعودی کو چاہیے کہ وہ دروازہ بالکل ان کے لیے نہ کھولا کرے. میں درخواست ہی کر سکتا ہوں بھائی عام انسان سے, اسی کے لیے دروازہ کھولیں جی, پہلے اس کو ویٹ کر لیں. ویٹ کا مطلب ہے اس بندے کو چیک کر لیں, اس حکمران کو, اس بندے کو تھوڑا پاسٹ اور ماضی چیک کر لیں کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کا عمل کیسا ہے, وہ کس قسم کا انسان ہے. کم از کم اسی کو سامنے رکھ کے, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ دروازہ کھولا جائے. اگر وہ درخواست کو کرتا بھی ہے دروازہ کھولنے کے لیے, ان کو ویسے بھی آپ اخلاقاً طور پہ ڈینائل کر سکتے ہیں, بلکہ یہ پریکٹس ہی بند ہونی چاہیے. یہ دروازہ کھولنے والی, یہ دروازہ کھولیں جب بند ہوگا تب یہ تھوڑی بات آگے بڑھے گی, تھوڑا سا احساس بھی ہوگا. یہ چیزیں نہیں ہو سکیں گی. ایک تو میری ان سے درخواست یہ ہے. دوسری درخواست یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی جو آسمان کو چھوڑی ہے. وہ آپ دیکھ لیں جتنی وہاں مذہبی نشائیوں کو بنا دیا, ہر جہاں مذہب کے نام کے اوپر, توہین مذہب کے نام کے اوپر, توہین رسالت کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, اس طرح کے واقعات جہاں سے اسلام ہمارے پاس آیا, خاص طور پہ سعودی عرب کے پاس جس سے جو آیا, وہاں پہ ایسے واقعات کیوں نہیں پیش آتے؟ ہمارے ملک میں کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے پہلے وہاں بھی سعودی عرب کے اندر بھی جو مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ تھی, ابھی بھی وہاں ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, کٹ ٹو سائز کر رہے ہیں. یونائٹڈ عرب ایمریٹ کافی دیر سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے, قطر کے اندر بھی ہے, باقی ممالک کے اندر بھی ہے.
उनसे दरखास्त है कि हमारे हुक्मरान आते हैं, हमारे ताकतवर हजरात स्टैब्लिशमेंट के लोग आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, कम से कम उनको ये बात ही कहें भाई, क्योंकि इतनी बड़ी वर्क फोर्स है। आगे आप सऊदी अरब के अंदर न्योम सिटी भी आ रहा है, वहाँ पे वो लेके आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे जाकर टूरिज्म वगैरह होगा, वहाँ पे लोग सारे आएंगे, इस तरह के माइंडसेट के लोग आएंगे, आपके लिए मसले सारे पता करेंगे। जिसका आपको पता है यूएई ने तो ऑलरेडी वीजे पाकिस्तानियों के वीजे के ऊपर कट डाउन कर दिया, बहुत ही मुश्किल से वीजा लग रहा है। मेरी आप ऑलरेडी प्रेडिक्शन है, मैंने पहले भी कह दिया था कि सऊदी अरब भी वही हाल करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अमेरिका का वीजा लेना, यूरोप और यूके का वीजा लेना थोड़ा आसान होगा, सऊदी अरब का वीजा लेना सबसे मुश्किल होगा। ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है, आप देख लें, मेरी बात पहले भी सही साबित हुई है, ये भी होगी। जैसा यूएई के बारे में पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, उनके साथ यही है। और कतर, ये सारे मुस्लिम ममालिक जो है ना, देखिए एंड पे होती है बका की जंग। उन्होंने अपनी नस्ल लोगों के बारे में सोचना, हमारे बारे में नहीं सोचना। उन्हें हमारी तरह के तंग नजर के छोटी जेन के लोग नहीं चाहिए, मुनाफिक किस्म के जो आके से हटते कार्य होते हैं, अपनी जाती जिंदगी और तरह की होती हैं, दूसरों के ऊपर मजहब के इल्जाम लगाकर जो हमने वहाँ हाल किया हुआ है, अकलीतों का हाल किया हुआ है। जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर उन्होंने हिंदुओं का मंदिर खोला था, उसके वहाँ बारिशें हुई थी, सारा इल्जाम लगा दिया कि वहाँ बारिशें इसलिए हो रही, तूफान इसलिए आया कि वहाँ मंदिर खोल दिया। उस बात को उन्होंने सख्त नोटिस लिया। वहाँ सऊदी अरब के अंदर जाके वहाँ पे कई फंक्शन वगैरह हो रहे हैं, अब वहाँ बॉलीवुड के स्टार भी आ रहे हैं, हॉलीवुड भी आ रहे हैं, बड़ा कुछ आ रहा है, और हमारे मुल्क वाले लोग जो आके उनके फतवे लगा रहे हैं। इस तरह वहाँ पे उन्होंने तबलीगी जमात पर लगा दी, पाबंदी लगा दी हुई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेशन की तरफ जा रहे हैं, वो अपने माशरे को ओपन कर रहे हैं। मजहब जो होता है पर्सनल मैटर होता है, मजहब जिसका दिल करता है मजहब पे अमल करे, जिसका करता नहीं अमल करे, ये आपका पर्सनल मैटर है। फिर खुद ही कहते होते हैं कि इस्लाम में कोई जबर नहीं है, फिर एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं, दूसरी तरफ ऐसा ही है। तो वो सऊदी अरब वाले बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और यूएई वाले तो उसमें काफी आगे चले गए हुए हैं। देख लें, उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने तरक्की की है, सऊदी अरब में तरक्की की है, तो ये बात लंबी होती जाएगी। देखिए, उनको पता चल गया हुआ है कि असल तरक्की क्या है, असल चीज क्या है, कि हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, एआई में आगे जाना है। ये बातें मुतासिर नहीं हो सकता, मजहबी इंतखाब से कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरी दरख्वास्त है भाइयों, आप तो आगे चले गए हुए हैं। अब मैं तो उर्दू में कह रहा हूँ, लेकिन उनके बंदे काफी मौजूद होते हैं, उनको जो ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। अगर मेरी वीडियो कहीं पहुंचती है तो मैं इंग्लिश में वीडियो लेकर आने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। उनसे भाई दरखास्त है कि हमारे हुक्मरानों से, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स को भी कहें भाई आप ही अपनी कौम को थोड़ा ठीक कर लें, कि अगर ये हमारी कौम ठीक होगी, इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स है, यहाँ में इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगी, यही लोग जाएंगे, इनका स्किल वर्कर होंगे, इनका दिमाग थोड़ा ओपन होगा, तो इससे सारे हिस्से के अंदर खुशहाली आएगी। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनका फायदा भी होगा, और यहाँ से इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये मेरी आपसे मेरी एक शुक्रिया अदा किया आपका, और ये मेरी दरखास्त है कि ये चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। और हमारी कौम जो मुझे मेरी मैसेज को सुन रहे हैं, वो चेक कर सकते हैं सऊदी अरब किस डायरेक्शन तरफ जा रहा है, यूएई वगैरह, कतर और बाकी लोग जो जा रहे हैं। और जो लोग उनको बातें कर रहे हैं कि वो इस्लाम से दूर होते जा रहे थे, भाई आपके पास, अगर आप बोले से इस्लामी है ना, आप इस्लाम के जब ठेकेदार हैं, तो आप उनके मुल्क का काम करने ना जाएं। फिर जहां पैसे की बारी आती है वहां चले जाते हैं, वहां आपको कोई साहस नहीं आता, वहां ना जाओ पैसा कमाने के लिए, फिर ना जाओ। फिर जैसा मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जिन लोगों को काफिर कहते हो, फिर वहां डगे लगा के जा रहे होते हो, जाके हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर हजरात जो हैं वो भी सारे जा रहे होते हैं। फिर वहां ना जाओ, फिर अपनी जिंदगी यही गुजारो, यहाँ पे जहां पे रह रहे हो, जिन हालात में रह रहे हो, उनमें जिंदगी गुजारो। खुद ही कहते हैं मुसलमानों को ये दुनिया नहीं है, हम सब कुछ ऊपर जाके मिलेगा, फिर उसमें अमल कर लो, और किसी एक चीज तो ठहर जाओ भाई, यही चीज है। इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें, लर्न करें। मैं जो बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब से सीखें, आप कतर से सीखें, यूएई से सीखें, बाकी अरब वाले से सीखें, और इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अपनी आने वाली नस्लों का सोचें। अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें भी जो हैं वो इस तरह मेहनत मजदूरी करने में कोई फर्क मसला नहीं है, लेकिन वो तो उनका प्राइड हो, वो उनके अंदर सेल्फ स्टीम हो, उनके अंदर इज्जत नफ्स में इजाफा हो, तो ये हमें जीने दो के पॉलिसी अमल करना होगा, मदद का अपना पर्सनल मैटर बनाना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। और हमें ये जानना होगा कि आजकल के जो वॉरफेयर है, ये दुनिया किस तरह जा रही है। सऊदी अरब के सामने है, बाकी जितनी भी वहाँ पे तरक्की हुई है, यूएई वगैरह में कितनी तरक्की हुई है, वहाँ पे इतनी बिल्डिंगें बनाई हैं, वो किस बेस पे बनाई हैं? ऐसे बना दी है उन्होंने, साइंस टेक्नोलॉजी पर बनाई है ना, जिसमें मैं अक्सर बात करता हूँ। सऊदी अरब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कतर भी चेक कर लें, बाकी अरब मालिक भी चेक कर लें, नहीं तो आप देख लें, जैसे मैंने पहले बताया था। इसराइल को शुक्रिया मैंने दाव इसलिए किया था कि देख लो, उन्होंने बताया कि कैसे अब दुनिया में छोटा सा मुल्क का पूरा कब्जा किया उन्होंने, बेशक अमेरिका की मदद से किया हुआ है। अमेरिका के पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं ना है, साइंस टेक्नोलॉजी में ना उन चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। बात का फिर फैलती जा रही, लंबी होती जा रही है। मेरा मकसद ये था कि आपके सामने बात लेके आ सकूं, इसलिए शुक्रिया अदा करने सीखे। मैं सबका दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूं। फिर जो मेरी रिक्वेस्ट भी है, इसको भी सुने, मेरे आप हमारे जो ताकतवर हजरात है वो भी सुने, तो इससे हम सारे माशरे को आगे बढ़ सकते हैं। हमारी आने वाली नस्ल जो है, हमारा शुक्रिया मेरे शब को शुक्रिया अदा करने का मकसद ये है कि कल को मैं रहूं ना रहूं, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई हमारी आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम हमारा शुक्रिया अदा कर सके कि हमने कोई ना कोई एक स्टेप लिए थे। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।